नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक एक बहुत ही विचित्र जो असली ऑथेंटिक चीज़ है उसके बारे में आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो मेरा सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को एक तो पूरा देखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो जितने भी L4, L5, S1 से संबंधित जो पेशेंट हैं या सर्वाइकल से संबंधित हैं या गठिया से संबंधित हैं, तो जो असली बीमारी की जड़ है वो है क्या। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले या 40 साल पहले ये बीमारी जो है, जो स्लीप डिस्क की है, वो बहुत कम होती थी, या सर्वाइकल की जो बीमारी थी बहुत कम होती थी। वजह अभी बताने जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं जो पुरानी सत्य है, जो इतिहास में छिपा है, जो पुरानी ग्रंथों में लिखा गया है, उसको आपके सामने रख के आपको ये प्रमाणित कर दूंगा कि बात ठीक है कि गलत है, मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि उस लॉजिक को आप समझें, क्योंकि बहुत सारे ऐसा लोग सोचते हैं कि ये शायद मन घड़ंत चीज़ें हैं, लेकिन नहीं। जो पुरानी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, तो उन्होंने ये चीज़ स्वीकार की है या उन्होंने पाया है कि इस चीज़ से ऐसे हम मतलब जो ये बीमारियां हैं या बात रोग जो है, जो बाह्य रोग बोलते हैं, तो जो हमारी जो चारपाई है उससे होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। सोने का मतलब है सुख। जैसे हम दिन भर में काम करते हैं और रात को नींद आती है, तो उससे हमें क्या होता है कि हमारी जो सारी थकान है वो निकल जाती है। जो हमारे पूरा दिन जो हमारे मेहनत करने पर जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद यानी कि मर जाते हैं। सोने से क्या होता है, उनके जो जो टिश्यू हैं वो कईयों की मरम्मत हो जाती है, और कुछ जो है वो ऐसे जैसे हमारे नाखून हैं तो नाखूनों के रूप में वहाँ आगे निकल आते हैं। यानी कि ये जो हमारी रात्रि है, हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनकी मरम्मत करती है निद्रा, यानी कि सोने का तरीका। तो हम कैसे सोएं कि सोने का मतलब है हमें सुख मिले, और सोने से क्या होता है, वात और कफ की जो वृद्धि है वो खत्म होती है, यानी कि वात और कफ जो है वो नहीं बढ़ता है। लेकिन आपका बिछौना, आपका बिस्तर, आपकी खाट कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ आपको देखनी होगी, और इसके ऊपर मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, सच्चाई दे रहा हूँ। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जैसे हम गद्दा बिछाते हैं, एक और कारण है इसके पीछे स्लिप डिस्क होने के कारण कि हमारा गद्दा। तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये गद्दा है, ये इसकी शेप है, ये इसकी पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। और मान लिया कोई व्यक्ति यहाँ सोता है और एक उसका बड़क पोर्शन यहाँ आता है और एक यहाँ आता है, तो क्या होगा, जो हमारी हिप्स हैं, जो हमारी स्पाइन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हालांकि ये हार्ड बेड है, लकड़ी का चारपाई है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, जो हार्ड इसके ऊपर गद्दा है वो है। लेकिन जैसे जैसे कुछ टाइम के बाद आदमी लगातार सोता रहता है, तो होता क्या है कि उसमें जहाँ आदमी की पोजीशन रहती है, जिस जगह पे ज़्यादा सोता है, वहाँ पे एक शेप बन जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अब ये यहाँ है ये साइड ऊपर उठी है और ये साइड नीचे की तरफ है।
मान लीजिए ये पोर्शन आपका इधर है और ये पोर्शन आपका इधर आ गया, तो होगा क्या, जब आप इसी, तो जैसे आपका ये जो गद्दा है इस साइड से ऊपर उठा है, तो यहाँ आपका जो एक साइड हिप की आती है और दूसरी यहाँ डाउन आ जाती है। तो इसी पोजीशन में आने से क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन है वो डेली डिस्टर्बेंस हो जाएगी। और दूसरा क्या होता है, सबसे बड़ी मेन चीज़, कि जैसे ही हम, ये हार्ड बेड है और हार्ड इसके ऊपर गद्दा है, तो हमें क्या होता है कि जैसे हम हार्ड बेड या बहुत ज़्यादा हार्ड गद्दे का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे हम उंगली को पकड़ते हैं कस के, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो रुक जाता है। तो उसी प्रकार जैसे हम ऐसे लेटे हैं, ये हमारी साइड मान लिया, तो क्या होगा कि वो साइड जो हमारी जिस पोजीशन में हम लेटे हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है उसका दौरा जो है कम पड़ जाएगा। और दूसरा इसके अंदर रीज़न ये है कि जैसे हम दूसरी तरफ करवट बदलते हैं, तो करवट बदलने के उपरांत क्या होता है कि जो हमारे निद्रा में आदमी को पता नहीं लगता है, लेकिन जिस तरफ हम पहले सोए होते हैं वो जो साइड है वो एक क्या होता है, आदमी को जो ब्लड सर्कुलेशन का दौरा है वो धीरे धीरे स्लो होने लग पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो हार्ड बेड है, यानी कि इस चीज़ का प्रचलन जो है लगभग 20, 25, 30 साल या 40 साल से हार्ड बेड का चल पड़ा है। डॉक्टर लोग हैं कि बोलते हैं कि हार्ड बेड का इस्तेमाल करिए, लेकिन क्या हार्ड बेड के इस्तेमाल से, हार्ड बेड के ऊपर सोने से क्या आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रह गई है? क्या आदमी पूरी रात सीधा सोता रहता है? और दूसरा ये, अगर आपने हार्ड बेड भी इस्तेमाल कर दिया तो हार्ड बेड की वजह से ही आपको ये बीमारी उत्पन्न हुई। आपको पता है कि पहले हम रस्सियों से बनी हुई चारपाई का इस्तेमाल करते थे, और हमें या पुराने ज़माने में कोई भी मतलब यानी कि 90% डिस्क प्रॉब्लम और सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। वजह कि हम ऐसे हार्ड बेड का इस्तेमाल नहीं करते थे। और जो गद्दे हैं वो भी एक बीमारी का कारण है, उनके अंदर भी बात होता है जो बात को उत्पन्न करते हैं। और अभी जो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मुखिया, वो आज मैं आपको लिखित रूप से प्रमाणित कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो कहने जा रहे हैं। अभी ये देखिए, मैं आपको यहाँ जैसे देखिएगा कि यहाँ आपको इस पूरे पेज के ऊपर ये दिया होगा कि शयन क्या, किस खाट के ऊपर सोना चाहिए, और जो लकड़ी का तख्ते से या किसी फट्टे से बना हुए हम चारपाई का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बात की वृद्धि को करता है। अगर हम नरम अच्छी तरह, तो जब भी हम ऐसे तरीके का इस्तेमाल करते हैं, देखिए जो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है, चर्चित है चीज़ें, लिखित चीज़ें हैं। आप देखिए, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि शयम है, ये देखिए ये लिखा है पुराने ग्रंथों में। बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं है पता, लेकिन मैं आपको लिखित तौर पर ये बता रहा हूँ कि आपका बिछौना कैसा होना चाहिए, क्या आपका उसमें, ये देखिए खाट पर सोने से तीनों दोषों का शमन होता है। लेकिन खाट कैसी होनी चाहिए आपकी, ऐसी हार्ड काठ की, जैसे प्लाईवुड की या लकड़ी के पटरों की, ये लिखा है। और ये ऊपर भी लिखा है कि हमने सोने से त्रिदोष नाशक, मतलब हमारे जो तीनों दोष हैं वो हमारे इस सोने के कारण हम नष्ट होते हैं। लेकिन हमने सोने का तरीका एक स्टैंडर्ड बना लिया है हम लोगों ने। हम जो रस्सियों से बनी चारपाई है, हाँ, उसमें शर्त ये है कि वो रस्सी जो है वो अच्छी तरह कसी हुई होनी चाहिए, और रस्सी जो बिल्कुल टाइट बेड होना चाहिए। रस्सियों का मतलब यह है कि आपकी जो रस्सियां हैं
वो एकदम टाइट होनी चाहिए, यानी कि वो झूला टाइप ना हो। तो अंत में यही कहूँगा मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों से विशेष निवेदन रहेगा कि जिस भी आदमी को डिस्क प्रॉब्लम या सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो ऐसे जो हार्ड बेड हैं उसका प्रयोग छोड़ दीजिए, और जो आपकी रस्सियों की चारपाई है, टाइट रस्सियों से बनी है, उसका आप प्रयोग करिए। एक उदाहरण मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि आदमी रात को कैसे सोता है और उसकी स्पाइन जो है वो कैसी रहती है। अब देखिए, आदमी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी सोता है ऐसे, तो क्या हार्ड बेड सोने से, हार्ड बेड पर सोने से क्या यह जो स्पाइन है वो सीधी होगी, या उल्टा भी सीधा सोने से ऐसे, तो क्या हार्ड बेड पर सोने से उसकी स्पाइन सीधी होगी? नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत तथ्य है, बिल्कुल सरासर। तो क्या ऐसे सोने से, ऐसे हार्ड बेड पर सोने से क्या आदमी की स्पाइन में वो ठीक हो जाएगी? क्या जब आदमी इसी पोजीशन में हार्ड बेड के ऊपर लेटता है तो क्या ये स्पाइन सीधी है? कई बार आदमी ऐसे सोता है सर्दियों में ऐसे इकट्ठा होके, तो क्या ये स्पाइन सीधी हो गई हार्ड बेड के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये लिखित रूप में प्रमाणित कर चुका हूँ। और दूसरा ये कि हार्ड बेड जो है, जो डॉक्टर्स लोग या कोई हमें बताते हैं कि हार्ड बेड का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि आदमी जब सो जाता है, निद्रावस्था में चला जाता है, तो उसकी पोजीशन जो है वो कई पोजीशन लेती है रात को, जो आदमी को पता नहीं चलता है। लेकिन जहाँ तक रही बात हार्ड बेड की, वो आप कृपया जिस भी आदमी को सर्वाइकल की या डिस्क की प्रॉब्लम है वो इसका प्रयोग लकड़ी के तख्ते का या जैसे हार्ड बेड या प्लाईवुड के जो चारपाई है उसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, सर्वाइकल के लिए जो एक आपका सिरहाना होता है वो कम से कम अगर आप लेना भी चाहते हैं तो जितनी आपकी ये कलाई मोटी है इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। सिरहाना आपका ले लो सिरहाना, उसको मैं दोषी नहीं ठहराता, लेकिन ये होना चाहिए जितना कलाई के ऊपर या आपकी कलाई मोटी है उतना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 2-4 सिरहाने ले लिए जो आपके लिए नुकसानदायक है। तो कहने का मतलब है मेरे भाइयों कि जो पोजीशन आदमी रात को सो जाता है या हार्ड बेड के ऊपर सो जाता है, तो क्या मुझे कोई भी इस बात का प्रमाणित करके बता दे, क्या आदमी जैसे हार्ड बेड का इस्तेमाल करते हैं, डिस्क वालों को ये कहा जाता है कि हार्ड बेड का इस्तेमाल करो, क्या रात को उसकी जो पोजीशन है स्पाइन की वो क्या ठीक रहती है? शुरू में तो मान लिया जैसे 15 मिनट आधा घंटा जब तक वो निद्रावस्था में नहीं है या उसको नींद नहीं आती है, लेकिन बाद में उसकी कैसी कैसी पोजीशन चली जाती है ये ना आपको पता है ना मुझे, हमें भी पता नहीं है जब हम सोते हैं। तो दोस्तों, मेरा सभी भाइयों से निवेदन रहेगा, माताओं से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे इस चैनल को आप सभी भाई माता बहनें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।